लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं। माननीय सदस्य विजय दुबे जी। धन्यवाद माननीय अध्यक्ष जी कि रेल मंत्रालय के अनुदान के मांग पर के समर्थन में आपने हमें अवसर दिया। मैं धन्यवाद अपने कुशीनगर लोकसभा वासियों को भी देता हूं कि इस लोकतंत्र के मंदिर में दोबारा पहुंचने का उन्होंने आशीर्वाद दिया। मैं बधाई देता हूं अपने वित्त मंत्री महोदया को भी कि रेल मंत्रालय के महत्ता को समझते हुए उन्होंने भारी और अच्छा बजट उन्होंने अब की वर्ष भी दिया है, क्योंकि देश के बढ़ते हुए विकास में और देश के बदलते हुए स्वरूप में अगर देखें तो रेल मंत्रालय का बहुत बड़ा अभूतपूर्व योगदान है। मैं बृहद स्तर पर नहीं जाता कि एक दशक में रेल विभाग ने कौन से महत्वपूर्ण उपलब्धियां अर्जित किए हैं, क्योंकि समय कम है। लेकिन देश के सुदूर इलाके में इलेक्ट्रिक लाइनों का बिछाना हो या तेज गति से चलने वाले वंदे भारत और अमृत भारत जैसी ट्रेनों को देश के कोने कोने से जोड़ने का लक्ष्य हो, या क्षेत्र के ऐसे दुर्घटना स्थलों पर विराम लगाने के लिए चाहे अंडरपास या आरओबी का निर्माण ऐतिहासिक रूप में किया गया हो, या स्मार्ट रेलवे स्टेशनों के निर्माण से जनता को रेल के आधुनिकता का लाभ दिलाने का मुद्दा हो, और चाहे माननीय हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के स्वच्छ भारत मिशन को अगर किसी भी विभाग ने मजबूती से लागू करने का कार्य किया है तो रेल मंत्रालय ने करके एक दशक में दिखाया है। मैं माननीय रेल मंत्री जी का भी अभिनंदन करता हूं कि कुशीनगर लोकसभा के विकास में आपने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। 1400 करोड़ के लागत का गोरखपुर कुशीनगर नरकटियागंज के दोहरीकरण का निर्माण हो, या चाहे कप्तानगंज व पडरौना रेल स्टेशन को स्मार्ट स्टेशन में चयनित करा के निर्माण शुरू कराने का हो, या अमृत भारत ट्रेन जो अयोध्या से कुशीनगर हो के बिहार जाने का जनता को सुविधा दिलाने का हो, या छपरा गोमती ट्रेन के रामकोला में ठहराव का जनता जो सुविधा पा रहा हो, या पडरौना जिला मुख्यालय के जनता की आवश्यकता को देखते हुए आपने अंडरपास और आरओबी का जो आपने निर्माण करता हूं। लेकिन सबसे अहम मुद्दा जो बिहार और उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती लोगों की सुविधा के लिए छितौनी तमकुही परियोजना जो 8 साल पहले बंद हो चुका था, आपने न केवल डिफ्रीज करते हुए पुनः उस परियोजना के नया डीपीआर को गोरखपुर रेल महाप्रबंधक से जब मांगने का कार्य किया तो बिहार और उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती लोगों में एक बार पुनः खुशी का लहर दौड़ गया। मैं माननीय रेल मंत्री जी से अपने लोकसभा कुशीनगर का एक कुशीनगर ही नहीं पूरे उस क्षेत्र के एक अहम मुद्दा के तरफ ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं कि कुशीनगर के बौद्ध सर्किट एरिया के पर्यटन विकास को आगे बढ़ाने के लिए कोरोना के विषम परिस्थितियों में 22 साल से निर्मित हवाई अड्डा को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा के रूप में हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने निर्माण कराया है, और हमें लगता है देश का एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय वो हवाई अड्डा है जो रेल की सुविधा से आज भी वंचित है। केवल हवाई अड्डा ही नहीं बल्कि कुशीनगर पालिका परिषद का क्षेत्र हो या हाटा नगर पालिका का परिषद का क्षेत्र हो, आज भी देश आज़ादी के बाद से रेल सुविधा के से वंचित है। 2017 तक डीपीआर बन के आज भी रेलवे बोर्ड में पूरी तरह से बंद हो चुका इस परियोजना पर मैं माननीय रेल मंत्री जी से कहना चाहता हूं, आग्रह करता हूं
कि हमारे पूरे उस क्षेत्र के लोग बहुत बड़ा उम्मीद लेकर एनडीए सरकार से आज भी उम्मीद पाले हुए हैं, क्योंकि सबको पता है, सबको एहसास है कि मोदी हैं तो सब मुमकिन है। आज के अवसर पर आखिरी, माननीय अध्यक्ष जी, आखिरी मैं कहना चाहता हूं कि 18,181 और 18,182 जो टाटा नगर से छपरा तक ट्रेन चलता था, आपने जनता की सुविधा को देखते हुए थावे तक बढ़ाने का कार्य किया। मैं आपसे आग्रह करता हूं कि थावे से बढ़ाकर कप्तानगंज तक आप उसका विस्तार करें, तो हमारे कुशीनगर जनपद को भी सुविधा मिलने का कार्य हो गया। आज के अवसर पर मैं एक बार रेल मंत्रालय के इस बजट अनुदानों की मांग का समर्थन करते हुए अपनी बातों को समाप्त करता हूं। धन्यवाद।